बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। टुडे इन दिस वीडियो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे दैट इज़ द थॉसिक एज। तो थॉसिक एज का हम एक ब्रीफ इंट्रो कर चुके हैं और वहाँ पर हमने देखा कि जो थॉसिक एज है वो किस तरह से ट्रंक से डिवाइडेड है और किस तरह से वो डायफ्राम की मदद से थॉसिक एंड द एब्डोमिनल रीजन्स को सेपरेट कर रहा है। इसके अलावा हमने कुछ स्ट्रक्चर्स देखे, बोन्स देखी, उसका हमने ब्रीफ इंट्रो देखा एक्चुअली। और शेप ऑफ द थॉसिक एज और उसके इनलेट ऑफ द थॉरेक्स में से कौन से स्ट्रक्चर पास कर रहे थे और आउटलेट ऑफ द थॉरेक्स से कौन से स्ट्रक्चर्स पास कर रहे थे। तो आज हम बेसिकली जो टॉपिक कवर करेंगे ऑफ द थॉरेक्स दैट आर द बोन्स ऑफ द थॉरेक्स। तो बोन्स ऑफ द थॉरेक्स में हमने देखा इंटीरियरली कौन सी बोन्स हैं जो कि थोरासिक केस दैट इज एक्चुअली द स्केलेटन ऑफ द थोरेक्स को बना रहे हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम आ रहा है पोस्टीरियरली और स्टर्नम एंटीरियरली एंड द 12 बेस ऑफ द रिब्स जो कि कह लें कि लेटरली हैं, लेटरली इसको बनाती हैं एंड विद अलॉन्ग विद कोस्टल कार्टिलेजेस ऑन आइदर साइड्स। तो बारी बारी हम इन बोन्स को डिस्कस करते जाएंगे और हम इनकी मस्क्यूलर अटैचमेंट्स भी देखते जाएंगे। So keep watching till end so that you may not miss any point of this lecture। तो सबसे पहले आज हम जिस बोन की बात करेंगे दैट इज़ द स्टर्नम। तो जो हमारी स्टर्नम बोन है हमें पता है ये क्लेविकल के साथ आर्टिकुलेट करती है एंड इवन जो रिब्स हैं, हमारी जो 12 पेयर्स ऑफ द रिब्स हैं उनको भी आर्टिकुलेशन कौन प्रोवाइड करता है दैट इज़ द स्टर्नम। तो नाउ लेट्स सी कि स्टर्नम के कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं और किस तरह से ये डिवाइडेड है, किस तरह से ये थोरासिक केज को कवर सपोर्ट। जब भी हम किसी थोरासिक केज को, ह्यूमन बीइंग के थोरासिक केज को देखते हैं तो हमें सेंट्रल जो बोन नज़र आती है विद इन द थोरासिक केज, तो दैट इज़ योर स्टर्नम। तो ये जो स्टर्नम है इट इज़ डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स दैट इज़ द मेनोब्रियम, बॉडी एंड द शीफाइड प्रोसेस। तो सबसे पहले हम मेनोब्रियम स्टर्नी की बात करते हैं। तो अगर हम इसका यहाँ पर इसकी डायग्राम को समझें तो हमें यहाँ पर 3 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। सबसे ऊपर हमें जो एक फ्लैटेंड क्वाड्रिलेटरल शेप फॉर्म नज़र आ रही है दैट इज़ द मेनोब्रियम। नेक्स्ट इसकी है बॉडी और एक नीचे टिप सा हमें प्रोसेस, टिपिकल टिप प्रोसेस नज़र आ रहा है दैट इज़ अ शीफाइड प्रोसेस। तो अगर हम तीनों की लेंथ को कंपेयर करें तो हमें नज़र आ रहा है जो बॉडी है उसकी सबसे ज़्यादा लेंथ है, तो इट इज़ लोकेटेड एज द नंबर 1 पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स लेंथ। देन हमारे पास है मेनोब्रियम, तो ये सेकंड नंबर पर आ रही है, सेकंड लॉन्ग बोन है, लॉन्ग पार्ट ऑफ द स्टर्नम है और ये थर्ड लास्ट है। तो इसके हम फीचर्स को देखते हैं तो इट इज़ द सेकंड लॉन्ग पार्ट ऑफ द स्टर्नम एंड लाइज ऑपोजिट टू द 2 वर्टिब्री। अब इसकी बिहाइंड अगर पोस्टीरियरली हम देखें तो 2 वर्टिब्री इसको कवर करती हैं। वो कौन कौन सी हैं? थोरासिक की T3 एंड द T4 थोरासिक वर्टिब्री इसके लाई बिहाइंड करती हैं। उसी तरह हम इसके बॉर्डर्स के फीचर्स देखें तो इसका जो अपर बॉर्डर है वो सुप्रास्टर्नल नॉच को बना रहा है, जबकि इसका जो सिमिलरली यहाँ पर हमें नज़र आएगी नॉच दैट इज़ द जुगुलर नॉच, सुप्रास्टर्नल नॉच, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नॉच। और उसी तरह सुपीरियर बॉर्डर पर ही थोड़ा सा लिटरली अगर हम मूव कर जाएँ तो अगेन हमें नॉचेस नज़र आती हैं। तो दीज नॉचेस आर एक्चुअली द क्लेविकुलर नॉचेस और ये क्लेविकुलर नॉचेस पर आकर लॉज करते हैं स्टर्नल एंड्स ऑफ द क्लेविकल्स और यूँ हमारे पास स्टर्नो क्लेविकुलर आर्टिकुलेशन जॉइंट्स बनती हैं। उसी तरह अगर हम इसके लेटरल बॉर्डर को देखें तो ये है इसका हमारे पास लेटरल बॉर्डर, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। तो लेटरल बॉर्डर पर अगेन हमें नज़र आ रहे हैं कुछ फेसेट्स नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली दिस फेसेट इज़ फॉर द फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज। तो आपने याद रखना है जो हमारी जो मेनोब्रियम है, स्टर्नम की जो मेनोब्रियम पार्ट है वहाँ पर एक कोस्टल कार्टिलेज एक कोस्टल फेसेट लाई करता है और एक डेमी फेसेट लाई करता है। अब ये जो डेमी फेसेट है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये इट इज़ अ कंप्लीट फेसेट, लेकिन एक कंप्लीट फेसेट को जब डिवाइड हम कर दें तो इस दोनों पार्ट्स को हम बोलेंगे डेमी फेसेट। ये अपर डेमी फेसेट होगा, ये लोअर डेमी फेसेट होगा। तो यहाँ पर जो बोन आकर लॉज करती है दैट इज़ योर सेकंड रिब की कोस्टल कार्टिलेज यहाँ पर लॉज करती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो हमारी जो सेकंड रिब का जो अपर पार्ट है वो मेनोब्रियम पर लोकेटेड है, मेनोब्रियम पर जो डेमी फेसेट है वहाँ पर आकर आर्टिकुलेट करता है, जबकि जो हमारी जो फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज है उसका एक कंप्लीट फेसेट। और फेसेट क्या चीज़ है? दीज आर एक्चुअली द कार्टिलेज लाइंड डिप्रेशंस जहाँ पर आकर हेड एंटीरियर हेड्स ऑफ द रिब्स ने आकर आर्टिकुलेट करना होता है। तो यूँ हम साथ साथ देखते जाएंगे। तो ये हमने देखा सेकंड कोस्टल कार्टिलेज जहाँ पर आकर लॉज कर दिया। उसी तरह जो उसका लोअर बॉर्डर है, अब सुपीरियर बॉर्डर की हमने बात की, लेटरल बॉर्डर्स की बात की। अब ये जो लोअर बॉर्डर है, लोअर बॉर्डर को आप देख सकते हो मेनोब्रियम आर्टिकुलेट कर रहा है बॉडी के साथ।
तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एंगल बन रहा है, तो दिस एंगल इज एक्चुअली द स्टर्नल एंगल। अब स्टर्नल एंगल आप देख सकते हो मेनुब्रियम एंड द स्टर्नल बॉडी, तो इट इज कॉल्ड एज द मेनुब्रियम स्टर्नल manubrium sternal joint, which is also called as the sternal angle, and the sternal angle is an important landmark हमने डिस्कस किया है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, क्योंकि हमारी जो रिब्स हैं, जो 12 पेयर्स ऑफ द रिब्स हैं, यहाँ से ही हम इनको काउंट करना डाउनवर्ड स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोई और हमारे पास कह लें कि ऑथेंटिकेट लैंडमार्क नहीं है कि हम रिब्स को वहाँ से काउंट करना जो है वो स्टार्ट कर दें। इसके अलावा यहाँ पर हमारी जो एपेक्स ऑफ द हार्ट लाई करती है, बहुत से इंपॉर्टेंट फीचर्स लाई करते हैं। आर्च ऑफ द एयोर्टा इज मार्क्ड है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, दैट इज अ स्टर्नल एंगल, और ये हमारे पास लोअर बॉर्डर ऑफ द मेनुब्रियम में है, और यूँ यहाँ पर बनता है जॉइंट, दैट इज अ मेनुब्रियम स्टर्नल जॉइंट। देन इसके हम रिलेशंस देखेंगे, पोस्टीरियरली कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, एंटीरियरली कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। तो एंटीरियरली चूँकि ये एक बोन है, इसको हम वेरी इजीली पाल्पेशन ऑफ द हैंड से फील कर सकते हैं, तो एंटीरियरली इट्स कवर्ड विद द स्किन एंड द फिशर एटसेट्रा। लेकिन पोस्टीरियरली कुछ विसरा लाई करते हैं, एज इट्स अ थोरासिक केज का ये पार्ट है, तो ऑब्वियसली थोरासिक केज विसरा को कवर करता है, विसरा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो पोस्टीरियरली विसरा के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो लाई करते हैं। अब ये विसरल कौन से स्ट्रक्चर्स लाई करते हैं, तो पोस्टीरियर रिलेशंस ऑफ द मेनुब्रियम में सबसे पहले हमारे पास है रेमनेंट्स ऑफ द थाइमस ग्लैंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थाइमस ग्लैंड यहाँ से स्टार्ट होता है और यूँ नीचे तक वो जाएगा, लेकिन रेमनेंट्स ऑफ द थाइमस ग्लैंड आर लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मेनुब्रियम। उसी तरह जो लोअर पार्ट इज इसका नीचे हम डाउनवर्ड देखें तो इसका लोअर पार्ट इज रिलेटेड टू द आर्च ऑफ द अयोटा, यू कैन सी। अब आर्च ऑफ द अयोटा से 3 ब्रांचेस निकल रही हैं, यू कैन सी द 3 ब्रांचेस। अब ये 3 ब्रांचेस कौन कौन सी, इनोमिनेट आर्टरी, यू कैन सी इनोमिनेट आर्टरी, देन द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड देन द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। अब इन तीनों ब्रांचेस को भी एक आर्टरी क्रॉस कर रही है, दैट इज द लेफ्ट इनोमिनेट वेन जो है वो इसको क्रॉस कर रही है। तो ये कुछ इसकी पोस्टीरियर रिलेशंस है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आ जाते होते हैं और इनको पॉइंटेड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो ये अपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी मस्क्यूलर अटैचमेंट्स हैं, तो मस्क्यूलर अटैचमेंट्स में इसकी एंटीरियर सरफेस पर कुछ अटैचमेंट्स हैं एंड देन कुछ पोस्टीरियर सरफेस पर। तो एंटीरियर सरफेस पर 2 मसल्स अटैच हैं और पोस्टीरियर सरफेस पर भी 2 मसल्स अटैच हैं। तो एंटीरियर सरफेस में हमारे पास आ जाता है दैट इज द स्टर्नोमास्टोइड एंड द पेक्टोरालिस मेजर मसल, ये एंटीरियर मसल है, और पेक्टोरालिस मेजर मसल और स्टर्नोहाइड एंड द स्टर्नोथायराइड मसल्स आर लोकेटेड हियर। जैसे अगर हम इसको यहाँ पर इसकी अटैचमेंट्स में देखें तो ये हमारे पास है स्टर्नम। स्टर्नम का अपर पार्ट है मेनुब्रियम, तो मेनुब्रियम आप देख सकते हो यहाँ पर मसल लाई करता है, दैट इज द पेक्टोरालिस मेजर मसल। और उसी तरह इसकी पोस्टीरियर सरफेस पर जो मसल है दैट इज द स्टर्नो mastoid muscle, सॉरी स्टर्नोहाइड एंड द स्टर्नोथायराइड मसल। स्टर्नो पोस्टीरियर देखें आप देख सकते हैं कि इसकी पोस्टीरियर सरफेस से ये मसल्स ओरिजिनेट कर रहे हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और बस यही आपने याद रखना है कि 2 मसल्स एंटीरियर सरफेस से ओरिजिनेट करते हैं और 2 ही मसल इसकी पोस्टीरियर सरफेस पर लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट हम आगे फर्दर मूव करते हैं टू डिस्कस द बॉडी ऑफ द स्टर्नम। तो जो बॉडी ऑफ द स्टर्नम है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्टर्नम है। और अगर हम इसके देखें पोस्टीरियरली जो इसकी वर्टिब्री लाई कर रही हैं, ऑब्वियसली दे आर द थोरासिक वर्टिब्री। थोरासिक वर्टिब्री कौन कौन सी हैं, T5, T6, T7 एंड द T8, ये आपने वेरी क्रिटिकली याद रखना है। और एक हाफ वर्टिब्री है दैट इज़ द T9, हाफ तक इसको ये जो है वो कवर करती है। तो अगर हम MCQ में भी हमसे ये पूछ लिया जाए कि जो बॉडी ऑफ द स्टर्नम है वो कितनी वर्टिब्री को कवर करती है, तो दैट आर द 4.5 वर्टिब्री। उसी तरह इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज द स्टर्नेब्री। तो स्टर्नेब्री क्या है, दीज आर एक्चुअली द सेगमेंट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द स्टर्नम जो कि आपस में कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसवर्स रिजिस, 3 फेन ट्रांसवर्स रिजिस, और इनको हम मार्क कर सकते हैं। पहली रिज ये होगी, दूसरी रिज ये होगी एंड द थर्ड रिज ये। तो दीज आर द स्टर्नेब्री। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपने स्टर्नेब्री को आइडेंटिफाई करना हो तो ये मोस्टली जो कोस्टल